प्यारे बच्चों, आपके लिए और मित्तल क्लासेस के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि इंडिया लेवल पर ओलंपियाड जो टेस्ट कराता है उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट पलवल से यतीन गोयल ने जो इसका अभी क्वालिफाई हुआ है, जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर ललित मित्तल जी से बात कर रहा था। अभी तक जो रिजल्ट पता चला है उसमें पलवल से अकेले यतीन गोयल। और एक बहुत बड़ी बात है कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईआईटी में भी अभी जो रिजल्ट आया उसमें भी मित्तल क्लासेस ने ही रिजल्ट दिया है, जो आज आईआईटी दिल्ली, पटना और भी अन्य रुड़की अन्य आईआईटी में बच्चे गए हैं। और आप सबके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यतीन का एक प्रदर्शन रहा है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए। जब हम सोच बनेगी तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ भी असंभव नहीं है। और मुझे आशा है कि आप भी अगली बार एक नहीं, कम से कम 10 बच्चे इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे और मित्तल क्लासेस का नाम ऊंचा करेंगे। कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए उस पर प्रकाश डालेंगे। यतीन के साथ ही इनकी माताजी आई हैं जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में अध्यापिका हैं। मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और इसके बारे में बताएं। इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शक के रूप में काम किया है और अच्छे समय पर कैसे इसको पढ़ना चाहिए, कितना टाइम खेलने पर भी ऐसे नहीं पूरे दिन किताबों में लगे रहें। तो एक बार बुलाना चाहूँगा कि वो आए और हमारे बच्चों को बताएं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बच्चे तो ना वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बशर्ते उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिले और सही गाइडलाइन मिले। तो इस बात के लिए तो मैं ये कहूँगी कि एग्जाम्स तो देखो सारे टफ होते हैं। अगर आपको आता है तो आपके लिए वो इजी है, और नहीं आता है तो चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है वो आपके लिए टफ है। तो जो ये एग्ज़ाम था उसके लिए पर्टिकुलर कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी थी यतीन ने। जो भी कुछ इससे मटेरियल, भाई स्कूल का सपोर्ट रहा और बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मित्तल क्लासेस का। ये 9th से यहाँ एनरोल है और इसके साथ जितनी मतलब हार्डवर्क किया गया है मित्तल क्लासेस का, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मित्तल क्लासेस की। कि एक तो एक ऐसा होता है इंडिविजुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट और भी हैं, लेकिन एक बच्चे को आइडेंटिफाई करना, उस पर स्पेशल वर्क करना, कहाँ उसके कमज़ोर पहलू हैं। तो बस ये कोऑर्डिनेशन, मैं कहूँगी कोऑर्डिनेशन है कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया, यतीन ने उस पर काम किया। रही कितने घंटे ये पढ़ाई करता है तो ऐसा कुछ नहीं है फिक्स की, लेकिन हाँ इसके अंदर एक बहुत बड़ी एक अच्छी आदत है जो मैं कहूँगी कि ये अपने होमवर्क को, चाहे इसे कितना भी मिले, चाहे स्कूल का हो या फिर मित्तल क्लासेस से हो, जो इसे वर्कशीट दी जाती है, जो इसे होमवर्क दिया जाता है, ये उसे हमेशा इसका जो वर्क होता है वो कंप्लीट होता है। उसके लिए अगर इसे रात को 11 बज रहे हैं तो भी इसको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर 8 बजे ख़त्म हो रहा है तो ये पूरा इंजॉय करता है। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है इसको, तो स्पोर्ट्स में भी पूरा प्रॉपर अपना एंजॉय करता है। सुबह अर्ली उठ के एक मतलब ये है कि चीज़ों को स्ट्रेसफुल नहीं लेता, मतलब बर्डन नहीं मैंने इसको कभी भी फील करा। कभी भी मैंने इसके चेहरे पर ये नहीं देखा कि मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। ये MEN 17 जाता है तो अर्ली मॉर्निंग उठता है और उसके बाद ये आता है तो फिर इंस्टीट्यूट आना, तो मैंने कभी इसके फेस पे वो स्ट्रेस फील नहीं करा, वो बर्डन नहीं फील करा कि मतलब मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं थक रहा हूँ या कुछ है। ये यहाँ से जाने के बाद भी वही कूल रहता है, घंटा खेलता है, इसके बाद इसे खींच के बुलाना पड़ता है कि अब पढ़ लो थोड़ी देर, फिर पढ़ लेता है। लेकिन हाँ ये है कि शायद ये सेल्फ स्टडी थोड़ी सी अभी कम करता है। सेल्फ स्टडी के लिए अभी मुझे इससे थोड़ा सा बोलना पड़ता है, बट ये अगर स्कूल से इसे या फिर मित्तल क्लासेस से अगर इसे 4 वर्कशीट भी मिल गई और चाहे वो कितना भी इसका टाइम कंज्यूम करे, वो वर्क इसका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। उसके लिए मुझे 1 टाइम भी इसे नहीं बोलना पड़ता। तो गौरव का बहुत एक स्पेशल इसके लिए एक आप प्यार कह लीजिए है इसके ऊपर अटेंशन है। ऐसा नहीं है सारे बच्चों के ऊपर अटेंशन है, सारे बच्चे हैं, पर इसके ऊपर है विशेष कुछ, तो उसको ये भी पूरा यूटिलाइज करता है,
पूरा यूटिलाइज करता है, जो भी इसे गौरव जिस हिसाब से गाइड करता है, मीन्स गौरव का कहा हुआ हर वर्ड इसके लिए बिल्कुल ये है कि कह दिया तो वो काम होगा ही होगा। एक मुझे कई बार तो ऐसा करवाना पड़ता है कि मुझे लगता है कि मैं कहूँगी तो मानेगा नहीं, फिर मैं स्पेशली फ़ोन करूँगी गौरव को कि प्लीज़ तू बोल, है ना, तब होगा। तो गौरव जब फ़ोन करता है तो उस बात को फिर इसने करना ही होता है। बहुत सारे बच्चे जो 9-10 से पढ़ रहे हैं, 9-10 से इसकी हमेशा से अच्छी अप्रोच रही है, बहुत अच्छे से सारा काम करता है, अच्छे से करता है, मतलब मजा आता है कि काम करके आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपने भी 10th में बहुत सारी क्लास में बच्चे हैं जो अननेसेसरी बर्डन लेते हैं, तो मेरे हिसाब से बर्डन नहीं लेना चाहिए। अच्छी आप एंजॉय करते हुए पढ़ाई को कर सकते हो अगर आप पढ़ाई कर। हर चीज के ना दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो ये कि तुम उसे नेगेटिव लो, पॉजिटिव। एक तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं लिया, नेगेटिव मतलब उस चीज का यूज नहीं किया, बल्कि ये है कि अगर गौरव ने कह दिया है या किसी भी टीचर ने, है ना, सारे टीचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्रेज करता है। केमिस्ट्री में विनोद सर हैं और अब सुजॉय सर हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो सारे टीचर्स को ये बहुत ज़्यादा प्रेज करता है। और जो उन्होंने कह दिया वो वर्क दैट मीन्स हो गई होगा, उसके लिए नहीं सर, अगर बोलना पड़ता है तो सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए बोलना पड़ता है। और बड़े हर्ष का विषय है, और मैं विशेष तौर से अपने गौरव मित्तल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्हीं के विषय में जो आज कीर्तिमान स्थापित किया है, ये एक धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अपने श्रीमान डॉक्टर ललित मित्तल जी से भी अनुरोध करूंगा कि फूल मालाओं से एक बार गौरव मित्तल जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। इसमें यतिन ने भी पूरे दिल से काम किया। गौरव सर के वाक्य उसके लिए पत्थर की लकीर के समान थे, जैसे अभी आपने सुना, जो आज्ञा की उसका पालन किया। और ये है भी, जो गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, एक दिन वो कीर्तिमान स्थापित करता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं कि वो एक बार यतिन को भी फूल माला पहनाकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और जोरदार तालियों से उसका उत्साह वर्धन करें। जैसे अभी आपने सुना, उनकी माता जी हैं, शिक्षक हैं और ये एक राष्ट्र निर्माता हैं। छात्र के जब द्रोणाचार्य जी जब पढ़ाते थे, उनका पुत्र भी उनके साथ पढ़ता था, लेकिन उनका प्रिय शिष्य अर्जुन था। तो ये जो गुरु होते हैं राष्ट्र निर्माता हैं, और ये जानते हैं कहाँ पर कौन सी कमी है और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मैं हमारे बीच में है अपने प्रीति मैम, जो अपने सब्जेक्ट की बहुत ही धुरंधर मैं उनसे कहूँगा उनका फूल मालाओं से स्वागत करें। जोरदार तालियां। प्रीति मैम मिठाई खिलाओ। गौरव सर, आप यतिन को थैंक यू मैम। एक बार फोटो। डॉक्टर साहब आप दिखलाओ। हमारे बीच में सर भी बैठे हैं, जो रामनरेश सर, केमिस्ट्री, जो 6 के बराबर अकेला काम करता है, जिसको वैसे भी इनकी बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसको हमें, जो मैंने अभी यतीन से बोला था, ये चीज़ बहुत अच्छी है। कभी आप देखेंगे ना, कभी रिजल्ट आता है तो ऐसे बच्चों का ना वहाँ पर व्यूज होते हैं और उनमें लिखा होता है, वो चीज़ें पढ़ा करो, उसमें पूछते हैं कैसे अपने तैयारी की। अभी एक बच्चा था, जैन धर्म से था, उसने बाद में जैन मुनि बन गया, 12th क्लास का था। उसने वेस्ट कभी लाइट नहीं जलाई, मोबाइल नहीं चलाया, उसने केवल अपने पढ़ाई पर, जो CBSE का ऑल इंडिया टॉपर था। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनसे शेयर करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि आप कैसे कर सकते। और जो उन्होंने अभी कहा, उनकी माता जी ने, कोई भी कमज़ोर नहीं होता, बस दिमाग सबका चलता है, केवल बेकी अंतर है, वो कहाँ जा रहा है, उसको सही रास्ते पर लाना वो गुरु का काम है। आप हमेशा जब गुरु और माता पिता का सम्मान करोगे तो आपका भविष्य हमेशा उज्ज्वल रहेगा। यही ऐड करना चाहूँगा कि आपने देखा था लास्ट ईयर गजल शर्मा ने 690 मार्क्स लिए आउट ऑफ 720 मार्क्स।
वो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। इस बार भी IOQM में जो हमारा मैथ्स का ओलंपियाड है, इसमें यतिन गोयल ने पहली बार ओलंपियाड में क्वालिफाई हुआ है। हमारे यहाँ से पलवल से एक बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो आने वाले टाइम में पलवल के बच्चे, आप लोग जो बैठे हुए हैं सारे बच्चे और जो हमारे पलवल के बच्चे हैं, ये अपने आप में प्रूव करने वाले हैं कि पलवल के बच्चों में बहुत टैलेंट है, बस उनको वर्क करने वाला चाहिए। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे IITs में, बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाने वाले हो। बस आपको मेहनत करने की और सही गाइडेंस की और बातों को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप बस काम करते रहिए और आपका सिलेक्शन 100% निश्चिंत है। ये आप साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।